हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और चर्चा का विषय रहेगा कि अगले वीक के जो अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है कल, इसकी हमारी क्या रणनीति रहेगी। आइए एक नज़र कैंडलस्टिक चार्ट पे डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चल रहा है बाज़ारों में और उसके बेसिस पर हमें कैसा लग रहा है आने वाला हफ्ता। आइए मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई। अब आप देखिए ध्यान से कि बाजार लगातार MKJ जिगजैग थियरी को फॉलो कर रहा है। एक बारी चार्ट में देख लेते हैं। देखिए नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, काफ़ी दिन गिरता रहा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर गिरा और अब फिर ऊपर ही चढ़ा हुआ है। तो लगातार जो बाजार है वो क्या बना रहा है हमारा। कलर जरा दूसरा ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बाजार लगातार जो है अगर आप देखेंगे जिगजैग को फॉलो कर रहा है। अब अगर आप देखें इसमें एक चीज और मैं दिखाता हूं। देखिए हर चीज को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जरा यहां पर देखिए, अगर आप बोलिंजर बैंड को देखेंगे वो लगातार नीचे जा रहा है और अभी कुछ स्टेबल हुआ है। यहां भी लगातार नीचे गया और फिर स्टेबल हुआ। एक आप चीज ये देखिए। दूसरी चीज आप देखिए, जो बाजार के पीक्स हैं वो हर बार नीचे के बन रहे हैं। देखिए यहां पर ये वाला पीक बना इधर ऊपर का, उसके बाद ये वाला पीक बना, यहां पर पीक बना ना, उसके बाद ये वाला पीक बना, ये थोड़ा ऊपर बना था, उसके बाद लोअर बना, उसके बाद अभी भी उस हिसाब से लोअर की तरफ बाजार है। अपर पीक्स की बात कर रहा हूं। अब डाउन पीक्स को देखिए, ये नीचे बना, ये वाला थोड़ा ऊपर बना, पर उसके बाद लगातार देखिए नीचे नीचे के पीक बने, यानी लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और लोअर टॉप्स बन रहे हैं मोटा मोटा। तो ये बात हमने देखी। अब दूसरी चीज देखें, ये जो कैंडलें हैं लगभग ये सारी की सारी अगर आप देखेंगे लोअर बोलिंजर बैंड पे है, लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है, जो इशारा करती है कमजोरी की तरफ। तो अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो बाजार में अभी काफी मुझे तो कमजोरी लग रही है और मुझे तो लगता है अभी भी बाजार MKJ जिगजैग थियरी ही फॉलो करेगा। अब एक चीज और देखिए, यहां पर एक गैप छूट गया जो बाजार ने फिल नहीं किया अभी। और लगातार अगर देखेंगे 1 2 3 कैंडल ऊपर की तरफ ही और ये थोड़ी सी स्टेबल सी कैंडल थी। पिछली बार 1 2 3 कैंडलों के बाद बाजार अच्छा खासा गिरा था। अब बाजार में इस वक्त गिरने के तो बहुत सारे कारण हैं। अगर आप ध्यान से देखें, पहला कारण आपका बाजार में गिरने का है बढ़ते हुए कोरोना के केसेस। दूसरा कारण बाजार में गिरने का हो सकता है बढ़ती हुई अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, और हमारे देश में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप अगर और चीजों को देखेंगे, ये महीना जो है रिजल्ट्स आने का, अब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो लोगों को लगता है शेयर भागना चाहिए, पर कभी कभी ऑपरेटर उसे गिरा देता है। तो इसके चलते ये हफ्ते में और आने वाले हफ्तों में, यानी इस मंथ की एक्सपायरी में बहुत हलचल की हम उम्मीद कर सकते हैं, इंडेक्स में भी और शेयर्स में तो उससे ज्यादा की हलचल देखेंगे। तो अब अगर हम देखें, मुझे जो लगता है प्रैक्टिकली कि अब नया FNO का वीकली पीरियड स्टार्ट हुआ है। फ्राइडे की छुट्टी थी तो मंडे जो है पहला दिन हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को एक्सपायरी होगी, 4 दिन का हफ्ता है। अब मुझे यह लगता है कि बाजार को देखते हुए कि थर्सडे को नीचे की तरफ बाजार बंद करना चाहिए। अब अगर थर्सडे को नीचे की तरफ बाजार बंद करना है, ऐसा मुझे लगता है 80% चांस है। 20% रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर जैसा मुझे लग रहा है ऐसा सभी लोगों को लग रहा होगा फिर तो बाजार उल्टा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों के दिमाग से तेजी निकली नहीं है, अभी भी बाजार में लोगों के तेजी भरी हुई है। हालांकि बोलिंजर बैंड अगर आप देखेंगे दोनों लेवल्स पे थोड़ा फ्लैट हो गया जैसे मैंने दिखाया,
अब गिर नहीं रहा है, थोड़ा फ्लैट हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ बाजार में गिरती है तो फिर फ्लैट भी होती है, फिर गिरती है, इसे चढ़ती भी है तो फ्लैट भी होती है, फिर चढ़ती है, अगर चढ़ रही है तो ये कोई कारण नहीं है कि बाजार गिरेगा नहीं, हम इसको गारंटीड मान लें, ऐसा कुछ नहीं है, या बाजार बढ़ेगा नहीं इसकी हम गारंटी मान लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी लोगों के दिमाग से तेजी निकली नहीं है, जिसके चलते थर्सडे कमज़ोर जो है बंद होना चाहिए। अब अगर थर्सडे कमज़ोर बंद होता है तो कम से कम मंडे ट्यूसडे तेज होने चाहिए, वेडनेसडे भी तेज हो सकता है, बीच में झटका भी दे सकता है, मंडे तेज कर दिया, वेडनेसडे फिर गिरा दिया, ट्यूसडे गिरा दिया, वेडनेसडे तेज कर दिया, फिर लोग तेजी में, थर्सडे गिरा दिया। वोलेटिलिटी तो आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते 80% प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कल बाजार चढ़ेगा और फिर देखते हैं परसों तरसों गिरावट की तरफ थोड़ा अग्रसर होगा। अब अगर बाजार चढ़ता है तो मेरी रणनीति क्या है? मेरी रणनीति साफ है, मैं नए पोजीशंस नहीं बनाऊंगा अभी। हाँ, अगर कोई शेयर मुझे लगा खासा गिर गया है, भारी करेक्शन आ गई है, मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो हो सकता है उसमें मैं नई पोजीशन बना लूँ। अदरवाइज मैंने मन में ये ठाना हुआ है कि अगर बाजार कल चढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, ऑप्शन के सौदों में भी और कैश एंड कैरी में भी। मेरे बहुत सारे पैसे पिछले दौरान डिलीवरियां उठाने के चक्कर में, मार्केट से अच्छे रेटों पे शेयर पकड़ने के चक्कर में फंस गए, तो अब मैं भी प्रॉफिट बुकिंग के इंतज़ार में बैठा हूं। तो अगर मुझे कल मौका मिला तो मैं अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा ताकि मेरा पैसा रिलीज हो और उस पैसे को मैं जब बाजार गिरे तो फिर से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकूं। भाई अल्टीमेटली पैसा तो हमारे पास वही होता है, उसी को रोटेट करना होता है। तो चढ़ते बाजार की रणनीति साफ है, लेकिन चूंकि मैंने प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी करी थर्सडे को, मेरा काफ़ी मार्जिन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो अगर बाजार गिरा मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, यानी 20% चांस है बाजार गिर सकता है, 80% चांस है चढ़ना चाहिए, और अगर 20% चांस कल सामने आया और बाजार गिरा तो मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, सोच समझ के कम। पहले ही बता दूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, प्लैटिनम के, ओपल के, रूबी के, बैरिल के, वो कई बार पूछते सर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, अगर बाजार गिरा तो मैं सिलेक्टिव ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है बाजार अच्छा गिरना चाहिए। तो तेजी पे प्रॉफिट की ज्यादा बुकिंग करूंगा, हल्की गिरावट पे कम ट्रेड में एंटर करूंगा, तेजी में कोई अट्रैक्टिव ट्रेड लगा तो नई पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज ईगल की तरह वेट करूंगा। अपना गाना तो वही है, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो अपना गाना वही है, भी हम तो ईगल हैं, तो अपनी तैयारी हम करके बैठे हुए हैं। तो ये मेरी जो है पूरी की पूरी रणनीति है आपके साथ जो मैंने बताई आपको। तो ये एक बार रिकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरी है पूरी की पूरी रणनीति। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, देखिए ऊपर, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ मैं सुबह सुबह बाजार सुबह सुबह लाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स बिहेव कर रही हैं, किस तरह से सारे विश्व के बाज़ारों में काम चल रहा है, कैसे एशियाई बाज़ार खुले हैं, कैसे SGX निफ्टी 50 ट्रेड हो रहा है, और उसके हिसाब से मैं सुबह ही काफ़ी अपना मूड बना लेता हूँ। कहते हैं ना, मूड ही बना लेते हैं सुबह क्या करना है, एक आइडिया सा निकल जाता है। तो आप उसको भी ज्वाइन करिए, और सुबह सुबह बाज़ार आ जाएगा आपका 9 बजे से पहले, एक बार 2 4 5 6 मिनट का होता है, एक नज़र मारिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा बाज़ार में क्या करना है। तो बेटा रणनीति साफ है, जोर रहेगा प्रॉफिट बुकिंग पर, और बाजार बहुत गिरा तो अच्छी पोजीशन बना लेंगे, कम गिरा तो थोड़ी सिलेक्टेड ट्रेड्स में बनाएंगे, और बड़ा तो कोई अट्रैक्टिव ट्रेड लगा जो काफ़ी गिर जाएगा तो उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी रणनीति क्लियर होगी। 80% चांस है बढ़ने के, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, 20% चांस है गिरने के, नई पोजीशनें बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा ना प्रोबेबिलिटी असाइन कर देना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम हर बार ठीक हो, अभी तक लगभग ठीक ही नजर आ रहे हैं। हालांकि थर्सडे को मुझे लग रहा था बाजार ज़्यादा गिरेगा, मैंने कहा था गिरेगा और फिर चढ़ जाएगा, हुआ भी वही, पर जितना मैं सोच रहा था उतना ही नहीं गिरा। तो ठीक है भाई, 100% थोड़ी ठीक हो सकते हैं, 80-90% ठीक है। तो जब 80% प्रोबेबिलिटी लग रही है कल की बाजार गिरना चाहिए और बढ़ना चाहिए, अगर बाजार बढ़ जाता है बहुत अच्छा, 20 लग रही गिरना चाहिए, तो गिरेगा तो उसके लिए भी तैयार है। तैयारी दोनों तरफ की करके चले, इसलिए मुझे लगता है गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के मन से ना भी तेजी निकली नहीं है। ऊपर से डाउ जोन्स हर बार नए नए मुकाम बना रहा है, हर बार लाइफ टाइम हाई बना लेता है, तो लोगों को लग रहा है यार अमेरिकी बाजार तो चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा, हमारा अब चलेगा अब चलेगा अब चलेगा। तो जब ये भावनाएं लोगों के मन में होती है ना, तो ऑपरेटर उसका फायदा उठाता है। अब रिजल्ट अच्छे आएंगे, फिर लोगों को लगेगा बाजार भागेगा, ऑपरेटर बाजार को मार सकता है। तो ये बातों को देखते हुए मुझे थोड़ा मीडियम टर्म सेंटीमेंट वीक लग रहा है, पर कल बाजार तेज लग रहा है, क्योंकि गिरता भी है तो बाजार चढ़ चढ़ के गिरता है ना, और रेंज माउंट तो बाजार है ही। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी मेरी रणनीति आपको समझ में आ गई। अगर आ गई है तो आपने करना क्या है भाई, लाइक ठोकना है,
और अगर आप भी सारी चीज़ों को डिटेल में समझना चाहें, स्पेशली ऑप्शन ट्रेड को, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दो, सारे के सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। उसमें सारी प्लान अच्छे हैं, आप अपने रिस्क एपेटाइट अपनी नॉलेज के हिसाब से ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं उसमें वीडियो शेयर करता हूँ, कोई टिप नहीं जी, वीडियो शेयर करता हूँ, अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके दिखाता हूँ, एमके जे टीपीएस स्ट्रेटेजी, एमके जे क्रीपिंग स्ट्रेटेजी, एमके जे आईसीएस स्ट्रेटेजी, एमके जे आईएसओ स्ट्रेटेजी, एमके जे खतरों के खिलाड़ी स्ट्रेटेजीज, इन सभी के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जिससे आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है शेयर बाजार में, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। और इसके अलावा यही चीज़ें सब व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ा गुफ्तगू के साथ सीखना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मैं भी वो यूज़ करता हूँ, उसी लिंक से आप अपना अकाउंट खोलिए, प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। तो और ये तो मेरा आ ही गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको मैंने बताया। मैं तो कहता हूँ जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।